हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज क्लास 10 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि यूपी बोर्ड्स एग्जाम्स में प्रत्येक वर्ष 5 मार्क्स का पूछा जाता है। यदि आप 5 मार्क्स पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बाद समझेंगे रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि हमारा टॉपिक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल ZnSO4 प्लस Cu। तो इसका जो प्रेजेंटेशन है, जिंक का प्रेजेंटेशन है Zn, कॉपर सल्फेट का है CuSO4, जिंक सल्फेट का है ZnSO4 प्लस Cu। तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। अब बात आती है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हमारा रासायनिक समीकरण है। डिफिनीशन है हमारा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में बराबर होनी चाहिए। हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्रूट्स है एप्पल, और हमें उसको दो लोगों में डिवाइड करना है, तो हम 20 से कट करके बराबर बराबर भागों में देंगे ना दोनों को। तो ठीक उसी प्रकार हमारा ये रिएक्शन है, इन दोनों पक्षों में मान लेते हैं रासायनिक समीकरण इज इक्वल टू एप्पल मीन सेब। आपका जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है, सेब। अब सेब को हमें दो भागों में बांटना है, मीन्स रासायनिक समीकरण का दो पक्ष है LHS और RHS। इन दोनों में तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए, तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हम आते हैं अपने एग्जांपल्स पे। जैसा कि जिंक प्लस CuSO4 इज इक्वल ZnSO4 प्लस Cu। आपको दिख रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट ना बना के जिंक सल्फेट और Cu बनाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस में अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि जो फ्रूट्स है फल, उसे हम दो बराबर भागों में कब बांटेंगे, जब बीट से कट कर देंगे बराबर भागों में। तो हम उसी प्रकार इसमें हम देखते हैं कि Zn का एक परमाणु, दूसरी तरफ देखते हैं Zn का एक परमाणु है। ठीक है, कॉपर का एक परमाणु, कॉपर का एक परमाणु है, सल्फर का एक परमाणु है, सल्फर का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। ये रिएक्शन आपका क्या है, संतुलित है। मीन्स दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। अगले इक्वेशन पे आते हैं। सोडियम के 2 परमाणु हैं, इधर सोडियम के एक ही परमाणु है। यदि सोडियम इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो हम एक में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 2 हो जाए, तो एक का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तभी 2 होगा। तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं, यस का एक परमाणु है तो यस का एक परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु, बेरिलियम एक है तो बेरियम एक है, क्लोरीन के 2 परमाणु तो क्लोरीन के 2 परमाणु। ये आपका रिएक्शन बैलेंस हुआ। तीसरे पे आते हैं, H का एक परमाणु है इधर और 2, एक 3 परमाणु और इधर 2 ही परमाणु है। ठीक है, इधर देखते हैं नाइट्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 तो 3 2 5, हम यहाँ 2 बढ़ा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 2 है, इधर हमें 4 करना होगा। इस प्रकार हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हुआ। अगले पे आते हैं, Fe एक है, Fe एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है,
सल्फर का एक परमाणु है, सल्फर का एक परमाणु है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, मीन्स इक्वेशन आपका बैलेंस है। अगले पे आते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जब इसे हम उष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो ये हमारा देखते हैं, कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, तो ऑक्सीजन के भी 3 परमाणु हैं, ये भी हमारा बैलेंस है। अगले इक्वेशन पे आते हैं, सोडियम का एक परमाणु, तो सोडियम के 2 परमाणु, इधर हम 2 बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु, 2 4 6, तो 4 इधर है, 1 5, इसको भी हटा दो। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, 2 4, तो इधर 2 ही है, 2 बढ़ा देते हैं। अब आपका हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब आते हैं सल्फर, तो सल्फर 1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, तो ऑक्सीजन के 2 4 6 परमाणु, 2 और 4, ऑक्सीजन के 6 परमाणु, आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। अगले रिएक्शन पे आते हैं, बेरियम का एक परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, क्लोरीन एक ही है, तो बढ़ा दीजिए। अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, आपका ये रिएक्शन बैलेंस हुआ। अगले पे आ जाओ, जिंक एक है, ठीक है। नाइट्रोजन का एक परमाणु है, 1 है, 2 इधर है, हम यहाँ 2 बढ़ा देते हैं। अब आपका Ag 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, ये हमारा रिएक्शन हो गया। Ba एक है, Cl एक है, इधर 2 कर देते हैं, ठीक। अब K2 भी 2 हो गया, सल्फर एक, संतुलित हो गया ये हमारा रिएक्शन। ZnCO3 है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, Zn का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, तो ऑक्सीजन के भी 3 परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु, तो इसका भी 1 परमाणु। आपको समझना है क्या कि तत्व के परमाणु दोनों पक्षों में क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे 5 ऑक्सीजन इधर है तो 5 ऑक्सीजन उधर भी होना चाहिए। मैग्नीशियम का एक परमाणु, तो मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2, हम यहाँ 2 बढ़ा देंगे। अब क्लोरीन 2 है, तो 2, आपका रिएक्शन बैलेंस हुआ। अगला Ca1 है, ठीक है। H2 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक, संतुलित। Cu 1 है, लेकिन इधर 2 परमाणु है, कॉपर का 2 परमाणु है, इधर कॉपर का 1 ही परमाणु है। अगर 1 है, हमें 2 करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो यहाँ पे हम 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब Cl के 2 परमाणु, तो इधर भी 2 परमाणु, Zn 1 है, C 1 है, इसको हम हटा देते हैं, ये बैलेंस थोड़ा मिस्टेक है। ये हमारा रहा संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। या तो बोल देगा आपको बैलेंस कीजिए, या तो आपसे पूछ लेता है कौन सा रिएक्शन है, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। तो अगर यौगिक हमारा 2 या 2 से अधिक यौगिक तत्व परमाणु कुछ भी परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि कोई परमाणु उष्मा या बाह्य कारकों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, तो वो आपका वियोजन अभिक्रिया है। यदि कोई तत्व अधिक क्रियाशील है, तो दूसरे को हटा के विस्थापन का एक हम एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, और आपसे कोई पावरफुल व्यक्ति आता है और आपको उठा के आपके चेयर पर बैठ जाता है, तो आपका ये क्या हुआ, आपको विस्थापित कर दिया, मीन्स आपके प्लेस से डिस्प्लेसमेंट कर दिया, आपको हटा दिया और आपका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया, यही आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो उसी प्रकार जो तत्व यहाँ पे जिंक अधिक क्रियाशील था, तो कॉपर को हटा के उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया, यही आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।